पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत करते और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते। दोनों की अचानक एक साथ ही मृत्यु हो जाती है। यमराज उनको आकर लेकर जाते हैं। जब भगवान के घर वह पहुंचते हैं तो भगवान उन दोनों से पूछते हैं कि बताओ, तुम्हें इस जिंदगी में किस चीज की कमी थी और तुम्हें पुनः किस रूप में जन्म लेना है। पहला किसान यह सुनकर बहुत नाराज होता है। बोलता है, भगवान, तुमने मुझे यह जिंदगी तो बहुत ही घटिया दी थी और पूरे दिन में बैलों की तरह काम करता, रात में थक जाता, सिर्फ पेट भर पैसे कमा पाता, ना कभी कुछ अच्छा पहन पाता, ना खा पाता। इससे पता चलता है इस किसान की सोच बड़ी ही नकारात्मक थी। भगवान कुछ देर तो मौन रहे, फिर पूछा, अच्छा बताओ, फिर तुम्हें क्या चाहिए। उसने भगवान से कहा, मुझे ऐसा जीवन चाहिए जिसमें मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, जो कोई आए मुझे कुछ देकर जाए। भगवान ने उसकी बात सुनकर उसे तथास्तु कहा। अब वह दूसरे किसान की ओर बढ़े। उससे पूछा कि बताओ, तुम्हें किस चीज की कमी थी और तुम्हें पुनः क्या चाहिए। उस किसान ने प्रभु के हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मुझे आपने एक परिवार दिया, मेरे को एक छोटी सी जमीन दी जिस पर मैं मेहनत करता और अपना और अपने परिवार का पेट भर कर सो पाता। परंतु मुझे एक चीज का बड़ा ही खेद रहेगा। प्रभु ने पूछा, किस चीज का। उसने कहा, कभी कोई मेरे द्वार पर आता भूखा या प्यासा, मैं कभी उसे पेट भर खाना ना दे पाता। और यह सुनकर प्रभु को एहसास हुआ कि इस किसान की सोच तो बड़ी ही सकारात्मक है। वह थोड़े में भी बहुत खुश था। अब प्रभु ने उससे पूछा कि बताओ, फिर तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा कुछ बना दीजिए, अगर कोई मेरे द्वार पर कभी आए तो भूखा या प्यासा ना जाए, मैं उसका उसको पेट भर खाना दे पाऊं। भगवान ने उसकी बात सुनकर भी उसे तथास्तु कहा। दोनों का ही जन्म एक ही गांव में हुआ। जब वह बड़े हुए तब जिस किसान ने कहा था कि मुझे कभी किसी को देना नहीं पड़े, उस किसान को उस गांव का भगवान ने सबसे बड़ा भिखारी बना दिया और वह लेता ही रहा। और जिस किसान ने बोला था कि मुझे ऐसा कर दीजिए, मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, उस किसान को भगवान ने उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना दिया। दो किस्म के लोग होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। इससे पता चलता है कि हमें अपना जीवन सकारात्मक रूप में व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के लिए।